हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले गाइस आप लोग जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, सबसे पहले आप ये काम करो गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते यार। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है। आज के लेक्चर की बात करें गाइस, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग को वन शॉट के अंदर सब कुछ A to Z C++ की स्ट्रिंग को हम लोग समझने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग को वन शॉट के अंदर सब कुछ A to Z स्ट्रिंग का समझने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर इस चैनल में नए हो तो ये जो C++ की कंप्लीट ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट है, जिसमें बेसिक टू एडवांस सब कुछ मैं समझा रहा हूँ। ऑपरेटर्स हमने अभी अभी खत्म किया है। आप क्या करो, एक बार ऑपरेटर्स को ऊपर ऊपर से अच्छे से समझ लो। अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, सारे हैं। सबको ऊपर ऊपर से समझ लो। डेटा टाइप्स है, फिर वन शॉट में आपको यूजर इनपुट समझाया है, वन शॉट में आपको वेरिएबल समझाया है। जो भी वन शॉट में वो इसके अंदर आएगा। वन शॉट में हमारा ये आएगा, मीन्स C++ के अंदर स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये भी वन शॉट के अंदर आएगा। इसको भी बहुत ही अच्छे से सारी चीजें आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो C++ की कंप्लीट ट्यूटोरियल की, जिसके कारण आपको अपडेट्स मिलता रहे और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना है, जिसके कारण न्यू वीडियो आए तो आपको डायरेक्टली उसका अपडेट आ जाए। हमारा ये नया डॉक्स बन गया है, तो दूसरे डॉक्स की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, C++ के अंदर स्ट्रिंग्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज क्या है, हमने आपको एग्जांपल देके बताया। स्ट्रिंग का जो मेन काम होता है वो टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हम लोग उसके अंदर क्या लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। जितना चाहो इतना टेक्स्ट आप लिख सकते हो, वो उसको अपने अंदर स्टोर करता है। तो वो काम किसका है, स्ट्रिंग का है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब मेन सिंटैक्स कैसे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग को, वही सेम टाइप जैसे हम लोग एक वेरिएबल को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टाइप, उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल नेम इज इक्वल टू जो भी वैल्यू, जो भी आपको अंदर यूजर इनपुट देना है, वो आपको इनपुट देना है। वो यूजर इनपुट वाला टॉपिक आएगा बाद में। हम लोग उसके अंदर कौन क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो उसे कैसे लिखा जाता है स्ट्रिंग को, वो उसके बाद स्ट्रिंग को कॉन्केट करना हो, यानी कि दो स्ट्रिंग को एक साथ, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली दो स्ट्रिंग बनाए, उन दोनों को ऐड करके एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। उसके बाद अपेंड। अपेंड मतलब वही चीज हो गई, दो स्ट्रिंग को एक साथ लेने के लिए। उस अगर आपको प्लस ऑपरेटर यूज ना करना था, अपेंड भी यूज कर सकते हो, वो आएगा आगे। फिर नंबर्स और स्ट्रिंग्स को कैसे, स्ट्रिंग्स और नंबर, या नंबर यानी कि अगर आप लोग 10 और 20 ले रहे हो, ठीक है, स्ट्रिंग में आप लोग दो नंबर को भी ऐड कर सकते हो, बट ऐड कर सकते हो, यानी 10 + 20 होके हमको आंसर 30 नहीं मिलेगा, 1020 मिलेगा। सब कुछ आराम से समझिए। फिर स्ट्रिंग लेंथ हम लोग समझेंगे। फिर कैसे हम लोग इस स्ट्रिंग को एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वो समझेंगे। उसके बाद कैसे हमको स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को चेंज करना हो तो कर सकते हैं, वो समझेंगे। सारी चीजें इसके अंदर आएगी। फिर यूजर इनपुट समझेंगे। और फाइनली हम लोग समझेंगे ओमिटिंग नेम स्पेस। ठीक है, ओमिटिंग नेम स्पेस इज अ सिंपल टॉपिक, इसके अंदर बहुत जाने की जरूरत नहीं है। एसटीडी सिर्फ यूज करना होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो सिंपली हम ऊपर लिख देते हैं और हम लोग सिर्फ सी आउट यूज करते हैं। डन। तो हम लोग अब हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, C++ के स्ट्रिंग से, कि हम लोग इसे लिखते कैसे हैं। तो आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। वैसे मैंने आपके लिए, जैसे मैंने बताया था, सारी चीजें पहले से बना के रेडी हो गई। तो स्ट्रिंग डॉट सीपीपी के अंदर ये सारी चीजें आपके लिए बना के रेडी कर दी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा जो ये एरो है, इतना सारा इसके अंदर कोड है, आप सबके लिए बना के रेडी कर दिया है मैंने स्ट्रिंग डॉट सीपीपी में। इसकी गिटहब रेपो के अंदर मैं आपको ये दे दूंगा। ठीक है, अभी एक काम करते हैं हम लोग, हमारा बना के स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग डॉट सीपीपी रखते हैं। हमने स्ट्रिंग डॉट सीपीपी का बनाया है। ठीक है, ओके चलिए, तो हम लोग इसे निकाल देते हैं, इन दोनों को भी निकाल देते हैं। और अभी के लिए एक काम करते हैं, ये नहीं जा रहा है, राइट, रिमाइंड मी लेटर, छोड़ो इसे रहने दो। अब हम लोग एक काम करते हैं, टर्मिनल को भी निकाल देते हैं, जिसके कारण हमको अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए, सबसे फर्स्ट काम हमको क्या करना है वो करते हैं। सबसे पहले हमको करवाना है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो हमारा मेन काम होता है, जो हमें करना ही है इन एनी केस, जो हो गया। उसके बाद हमको क्या करना होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, राइट। क्योंकि अगर आपको डबल डॉट सी आउट ना लिखना हो तो आप लोग ये लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट मेन फंक्शन। ठीक है, इंट मेन फंक्शन, तो उसे भी बुला लेते हैं। चलो, इंट मेन भी आ गया हमारा। अब मैं इधर लिख ही देता हूँ, सिंटेक्स जो है किसी भी स्ट्रिंग को लिखने का, उससे पहले हमको इसे कमेंट करना पड़ेगा, वरना ये एरर थ्रो करेगा, राइट। सिंटेक्स जो है वो क्या होता है, सबसे पहले आप लोग लिखोगे टाइप, क्योंकि हमारे केस में है स्ट्रिंग। उसके बाद आप लोग लिखोगे वेरिएबल नेम
जो भी आपको डिफाइन करना हो, आपका जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल नेम लिखना होता है। यानी कि मेरी वैल्यू आ रही होगी कुछ फर्स्ट नेम, यानी कि मैं अपना फर्स्ट नेम लिखना चाह रहा हूँ वैल्यू के अंदर, यानी तो मैं अपना वेरिएबल नेम लिखूंगा फर्स्ट नेम। तो ऐसे वेरिएबल नेम उसको डिफाइन किया जाता है, उसके बाद आपकी जो भी वैल्यू होगी वो, ठीक है। इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, जैसे कि मुझे फर्स्ट नेम के लिए ही बनाना है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा टाइप जो कि स्ट्रिंग है, उसके बाद मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम हमारे वेरिएबल नेम में, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन करूंगा। अब कभी भी स्ट्रिंग के अंदर आपको वैल्यू असाइन करनी हो तो आपको डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। डबल कोट्स लगाए बिना आप लिखोगे तो वो आपको एरर थ्रो करके देगा, राइट। और फर्स्ट नेम के अंदर आप लोग लिख सकते हो पार्शो जो कि मेरा फर्स्ट नेम है, ठीक है। और फिर आप लोग एक सेमीकोलन लगा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सी आउट करना है। और सी आउट करने के बाद आपको लिख देना है हमारा जो भी वेरिएबल जो आपने डिफाइन किया था, वेरिएबल नेम जो भी आपने लिखा था वो। वैसे ये बात मैंने इधर ऐड नहीं की, मैं आप चाहो तो कर देता हूँ। हमको क्या करना है, एक सेकेंड, मुझे कमेंट करना पड़ेगा, एक टैब करना पड़ेगा, दूसरा टैब, तीसरा टैब, ओके चलो। सी आउट करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी वेरिएबल नेम आपने लिखा हो, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको ये पूरा अच्छे से सिंटेक्स बना के दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल बुला लेता हूँ वापस। और जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, ये वाले टर्मिनल को मैं जस्ट डिलीट कर देता हूँ और ये वाले को रखते हैं, ठीक है। ये डिलीट नहीं हो रहा है क्या, चिपक गया है, कोई बात नहीं, चलो इसको आने दो। सो व्हाट डू यू थिंक आउटपुट क्या होगा? आउटपुट आना चाहिए 500, राइट। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हो, हमको आउटपुट में क्या मिल गया है, 500, बहुत ही अच्छे से मिल गया है, राइट। तो ऐसे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को लिखते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को आपको सी प्लस प्लस में लिखना हो तो ऐसे स्ट्रिंग लिखी जाती है सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। सो ये होता है उसका बेसिक फॉर्मेट। वैसे ही मैंने उसके दो एग्जाम्पल भी आपको दिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और आपको भी ऐसे स्ट्रिंग लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो। वैसे अगर आपको स्ट्रिंग के कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है, अगर उसको आपको एक्सेस करनी हो स्ट्रिंग के अंदर, राइट, तो आप लोग एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हो, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए स्पेसिफिक एक लाइब्रेरी आती है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग लाइब्रेरी, ठीक है। तो आपको उसके अंदर सिर्फ इतना लिखना पड़ता है, इंक्लूड स्ट्रिंग। इसके कारण आपकी वो लाइब्रेरी फिर आप एक्सेस कर पाओ। जैसे हम लोग लिखते हैं लिंक इंक्लूड आर स्ट्रिंग हेडर फाइल के लिए, ऐसे ही स्ट्रिंग के लिए आपको लिखना पड़ता है इंक्लूड स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को इंक्लूड करवा देते हैं। अगर कोई ऐसे कैरेक्टर अगर हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले आएंगे तो हमारे लिए वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। वो थोड़ा नीचे चला गया कर सकते, हम लोग करवा देते हैं इंक्लूड स्ट्रिंग, डन। फंक्शन को सेव कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कब हमको किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्केट कराना हो। कॉन्केट यानी दो स्ट्रिंग को इकट्ठा करवानी हो। यानी इंट के अंदर बात करो तो जब आप लोग इंट के दो वैल्यू को जब आप लोग मिक्स कर रहे हो और आपको एक उसका एडिशनल आउटपुट चाहिए, सबट्रैक्शन आउटपुट चाहिए, ठीक है। वैसे किसी भी स्ट्रिंग को आपको ऐड करना हो, कॉन्केट यानी इकट्ठा करनी हो, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक साथ जुड़वाना हो, ऐसा भी आप लोग कह सकते हो इन योर लैंग्वेज। एग्जाम्पल को देखो, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम हमने दिया है जॉन और स्ट्रिंग लास्ट नेम उसने दिया है ड्यू, राइट। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों नेम को एक साथ जुड़वा देना है। तो स्ट्रिंग के अंदर एक ऑपरेटर यूज होता है, जिस ऑपरेटर को यूज करके आप फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग का फर्स्ट नेम और स्ट्रिंग का लास्ट नेम को एक साथ कॉन्केट करवा सकते हो। उस ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर, वार्निंग दे रहा हूँ, प्लस ऑपरेटर जो है वो एडिशन के लिए नहीं है। किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्केट यानी कि दो वर्ड को इकट्ठा करवाने के लिए जो यूज होता है वो प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग में यूज होता है। इंट की बात करें तो प्लस ऑपरेटर जो होता है वो एडिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे ये कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है स्ट्रिंग के अंदर, इंट के लिए एडिशन के लिए यूज होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ओके। सो हम क्या करते हैं, जल्दी से जाते हैं इसका एक एग्जाम्पल परफॉर्म कर देते हैं। जैसे आप चाहो तो इधर दो एग्जांपल दिए हुए, एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल आपको नीचे ये वाला दिया हुआ है। आप दोनों ही एग्जांपल ट्राई कर सकते हो, इट्स योर विश। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर क्या किया है, एक सेकेंड, ऊपर हमने फर्स्ट नेम का बना ही दिया है, तो मैं क्या करता हूँ इसके नीचे ही दूसरे रहने दो, एक सिंटेक्स नया करके दूसरा ही बना देता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका भी एक सिंटेक्स मैं आपको दे देता हूँ। वैसे इसमें कोई सिंटेक्स देने की जरूरत नहीं है, यूज प्लस ऑपरेटर ऐसा करके लिख देता हूँ, फॉर कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, नेशन ऑफ स्ट्रिंग, ऐसा करके आप लोग, मैंने आपको एक हिंट दे दी कि आपको अगर यूज करना ही है तो आप यूज करना प्लस ऑपरेटर, राइट। तो अब हम लोग करवा देते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं एफ नेम करके, और उसके अंदर मैं नेम दे देता हूँ
पार्श्व जो कि मेरा फर्स्ट नेम है, और फिर स्ट्रिंग करके मैं बना देता हूँ एल नेम यानी कि लास्ट नेम ऑपरेटर, इसके अंदर मैं मेरा लास्ट नेम देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा आप लोग यूज कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रिंग ही करना है। उसके बाद तीसरी स्ट्रिंग बनाना है जिसके अंदर एफ नेम करूंगा। अरे एफ नेम तो फिर कंबाइन हो जाएगा, एक काम करता हूँ फुल नेम ही लिख देता हूँ, फुल नेम। और फुल नेम के अंदर मैं क्या करूंगा, एफ नेम प्लस करके मैं कर दूंगा एल नेम। ठीक है, और एक सेमीकोलन लगा दूंगा। उसके बाद फाइनली आप लोग को क्या करना है, सी आउट करना है। सी आउट करने के बाद आपको जो भी बोलाना है उसका आपको लिख देना है, यानी कि हमको तो फुल नेम चाहिए। जैसे इस फंक्शन को आप लोग सेव करोगे और जैसे इस फंक्शन को आप लोग रन कराओगे, आपको आउटपुट में पार्श्व गांधी फुल मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये दूसरा कोड ही एक्सेप्ट कर रहा है दो बार, राइट, आई डोंट नो बट सो आपको आउटपुट में क्या मिल गया, पार्श्व। एक सेकंड में एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंडल फंक्शन नहीं है इसलिए इसने क्या किया, दोनों के बीच में दोनों एक साथ लिख दिए, लाइन गैप नहीं डाला उसने बीच में, राइट। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हो, आपको आउटपुट में क्या मिल गया, पार्श्व गांधी मिल गया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, स्ट्रिंग कॉन्केट हो गई और ये दोनों स्ट्रिंग एक साथ मिक्स हो गई और हमको आउटपुट में दोनों एक साथ मिले पार्श्व गांधी। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होगे कि पार्श्व गांधी के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर आपको स्पेस जनरेट करनी हो तो आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी, वो क्या है, प्लस लिखा उसके बाद आपको क्या करना है, डबल कोट लगा के उन डबल कोट के अंदर एक स्पेस दे देनी है ऐसे। उसके बाद फिर से आपको एक प्लस लगा देना है। ठीक है, एक प्लस लगाया आपने, उसके बाद आपको डबल कोट के अंदर यहाँ पे एक स्पेस स्पेसिफाई कर देनी है, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में मुझे एक स्पेस चाहिए। ठीक है, ऐसा आपने उसको बता दिया। फिर इस फंक्शन को आप लोग सेव करके जैसे ही आप इसे रन करोगे, आपको पार्श्व और गांधी के बीच में एक स्पेस देखने को मिल जाएगी। देखो, पार्श्व और गांधी के बीच में आपको एक स्पेस देखने को मिल जाएगी। वेल मोस्टली लोग इसे ही प्रीफर करते हैं क्योंकि चिपका हुआ अच्छा नहीं लगता लोगों को। जो डिस्टेंस दोनों के बीच में एक गैप तो होना ही चाहिए जिससे वो अच्छा रिप्रेजेंट हो। ठीक है, सो ऐसे ये यूज होता है। दूसरी बात मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे फुल नेम में आपने क्या यूज किया, यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, जिसके कारण ये आपको एक एक तो आप लोग ये यूज करते हो, आपको याद रहे कॉन्केट में। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, एफ नेम उसके बाद ये जो प्लस ऑपरेटर्स को यूज ना करके आप लोग दूसरा फंक्शन जो आता है उसे यूज कर सकते हो, डॉट अपेंड। ठीक है, डॉट अपेंड फंक्शन भी सेम चीज के लिए यूज होता है जो कि प्लस ऑपरेटर कर रहा है। यानी दो स्ट्रिंग को जब आपको कॉन्केट करवाना हो तो आप लोग एक प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो, दूसरा डॉट अपेंड फंक्शन यूज कर सकते हो। उसका सिंटेक्स क्या होता है यूज करने का, सबसे पहले जो वेरिएबल नेम जो आपको पहले रखना है वो, यानी कि हमको पहले क्या रखना है, पार्श्व, तो हमने लिखा एफ नेम डॉट अपेंड करके, अपेंड के अंदर आपको जो दूसरा डालना है वो यानी कि एल नेम। ठीक है, यानी कि लास्ट नेम यानी कि गांधी। ठीक है, जैसे ही मैं इस फंक्शन को सेव करूंगा और मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, मुझे आउटपुट में बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा पार्श्व गांधी। और जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, आउटपुट में बहुत ही अच्छे से मिल गया पार्श्व गांधी। बट सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या है, स्पेस नहीं आ रही है। इसलिए आप लोग को ये वाली मेथड अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आई होप सो कि मुझे यही सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें क्या है, स्पेस आ रहा है दो वर्ड के बीच में, राइट। इसमें आप लोग देखो तो इसके अंदर इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है, स्पेस खा रहा है। डॉट अपेंड इज सेम एज जो हमने प्लस ऑपरेटर सिंपली यूज किया था वो, राइट। स्पेस करनी है तो आप लोग इसे यूज करना पड़ेगा, स्पेस लगानी हो दो वर्ड के बीच में तो इसे यूज करो। सो दो चीज हमने सीखी, कॉन्केट करनी है तो अगर कॉन्केट करना हो तो यूज प्लस ऑपरेटर, एंड यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो डॉट अपेंड। ठीक है, ये दोनों आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं फिर से हमारे डॉक्स पे। वैसे मैं अभी आपको यही समझाने वाला था, अपेंड भी यूज होता है, बट वो हमने समझ लिया। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करो। ठीक है, एक बार मैं देख लो, हाँ चलो। अब आया एडिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। देखो यहाँ पे मैंने इधर वार्निंग करके आपको दिया हुआ है कि सी प्लस प्लस यूजेस प्लस ऑपरेटर फॉर बोथ एडिशन कॉन्केटिनेशन। नंबर्स जो है यानी कि इंट जो है वो ऐड होता है, बट स्ट्रिंग जो है वो कॉन्केट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल करके मैंने बताया भी करके, देखो एक्स वाई में 10 20 लिया, उसको प्लस करोगे तो आंसर में यहाँ पे 30 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन परफॉर्म, राइट। बट वही सेम चीज अगर आप लोग स्ट्रिंग के साथ करोगे, देखो स्ट्रिंग एक्स लिया, अब अगर स्ट्रिंग में आपको नंबर को यूज करना है तो डबल कोट के अंदर नंबर डाल दो, फिर स्ट्रिंग वाई किया
और फिर आपने क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर ये प्लस ऑपरेटर यूज किया, राइट। तो इसने क्या किया, कॉन्केट किया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, यानी अब हमको क्या मिलेगा आउटपुट में 10 10 20 10 20, राइट। देखो हमको मिला ये 10 20, 10 20 हमको आउटपुट में मिल जाएगा, 1020 आप लोग कह सकते हो। बट ये ऐसे यूज होता है, इंट के अंदर क्या होता है, प्लस एडिशन हो जाता है, और वही स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, कॉन्केट यानी इकट्ठा हो जाते हैं, यही चीज है। थर्ड एग्जाम्पल जो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कभी भी आप लोग स्ट्रिंग और इंट को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, अगर आप लोग करोगे तो यू विल गेट अ एरर। मैं आपको एरर दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, स्ट्रिंग लिया, इंट लिया, और इस दोनों को ऐड करने की कोशिश की। अब ये सेम चीज हम लोग हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे, हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। देखो यहाँ पे ही हम लोग परफॉर्म करने की, अलग से परफॉर्म ना करना पड़े तो हम लोग इधर ही कर देते। देखो यहाँ पे हम लोग एफ नेम की जगह पे क्या कर देते हैं, इंट लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या करें, आपको पता चले कि कैसे एरर आता है। अब एफ नेम की जगह पे मैं इधर क्या दूंगा, कोई भी एक नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया 34, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इधर इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, और इसको निकाल देते हैं कमेंट में से, और इधर हम लोग लगा देते हैं एक प्लस, ठीक है। जैसे मैं इस फंक्शन को सेव करूंगा और जैसे मैं इसको रन करूंगा, आउटपुट में हमको एक एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंट और स्ट्रिंग कभी भी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, इसने मुझे इतना बड़ा क्या एरर दे दिया। मैं इसे सिर्फ ctrl-c कर देता हूँ, क्योंकि एरर देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। रीजन क्या है, कभी भी इंट और स्ट्रिंग एक साथ ऐड नहीं हो सकते। ये चीज आपको दिमाग में सेट कर देनी है कि इंट और स्ट्रिंग को एक साथ ऐड नहीं किया जा सकता। अगर ऐड करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, जैसे मुझे यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जैसे कारण हमको क्लियर मिले फिर से। ओके, और इस टर्मिनल को मैं थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ। फिर से आ जाते हैं हम लोग हमारे इसके अंदर। कूल, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ctrl z z z z z z z। ओके चलो, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने हमारा फर्स्ट आउटपुट ले लिया, वरना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, राइट। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ यानी अगर हमने कोई भी टेक्स्ट डाला स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मैंने अभी टेक्स्ट डाला था स्ट्रिंग के अंदर एफ नेम, ठीक है। एफ नेम के अंदर देखते हैं, मैंने डाला पार्श्व, ठीक है। अब पार्श्व के अंदर कितने वर्ड्स आए, देखो पी ए आर एस एच पी, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6, 6 जितने वर्ड इसके अंदर है पार्श्व के अंदर। बट अब मैं कोई बड़ा सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यानी कभी कभी आपको क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर कोई बड़ा सा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जैसे आप कभी भी वेब डेवलपमेंट करोगे, ऊपर हेडर फाइल बनानी है या नीचे फुटर फाइल बनानी हो, जिसके अंदर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो बहुत ही बड़ा एड्रेस होगा, तो बहुत सारी चीजें अंदर इंक्लूडेड होगी, राइट। अब मुझे उसके अंदर वो एड्रेस कितने कितने नंबर कितने वर्ड्स कंसिस्ट करता है, कितनी स्पेसेस है अंदर, वो सारी चीजें हमको नहीं पता है। टोटल इसके अंदर कितने वर्ड्स हो गए, जैसे 500 के अंदर कुछ 6 वर्ड्स है, वैसे एड्रेस के अंदर कितने वर्ड्स है, अगर वो आपको जानना है तो आपको स्ट्रिंग एक फंक्शन अंदर देती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग लेंथ। अगर हमने हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग ना किया होता तो हम लोग स्ट्रिंग लेंथ को एक्सेस नहीं कर पाते, बट अब हम लोग स्ट्रिंग लेंथ को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको स्ट्रिंग लेंथ को यूज करना है तो ऊपर आप लोग को सिर्फ ये काम करना है, हैशटैग स्ट्रिंग को डाल देना है, ठीक है। सो अब स्ट्रिंग लेंथ को कैसे, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ डालनी हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ध्यान से समझना। एक फंक्शन होता है डॉट लेंथ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और दूसरा होता है स्ट्रिंग डॉट साइज। इन दोनों से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को जान सकते हैं। लेट्स परफॉर्म इट इन विजुअल स्टूडियो कोड। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे, जब हम लोग लिख दिए टेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर मैं सिर्फ टेक्स्ट ही लिखूंगा, और टेक्स्ट में लिखता हूं, दिस इज अमेजिंग कोडिंग चैनल, कोड विथ एनजेपी के, एक सेकेंड, कोड विथ एनजेपी के, ऐसा करके मैंने इधर एक बहुत लंबा सा बड़ा सा मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट की लेंथ चाहिए, तो मैं अब सिंपली क्या करूंगा, सी आउट करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा txt डॉट लेंथ, ठीक है, और एक ये लगा दूंगा, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सी आउट करूंगा, और फिर से मैं वही चीज करूंगा, बट अब क्या करूंगा, txt डॉट साइज है, ठीक है। txt डॉट साइज और लेंथ ये दोनों सेम फंक्शन है। कभी भी स्ट्रिंग की लेंथ जाननी हो तो आप लोग डॉट लेंथ फंक्शन या तो फिर डॉट साइज फंक्शन, इन दोनों में से कोई भी एक को यूज
कर सकते हो। अब मैं फिर से वो हमारा टर्मिनल बुला देता हूँ और जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करूंगा हमको आउटपुट अच्छे से मिल जाए। मैं थोड़ा सा इसे नीचे ले जाता हूँ क्योंकि हमको दिखे भी। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से सेम प्रॉब्लम, एंडल लगाना भूल गए। ये चीज तो ध्यान रखना, हैंडल नहीं लगाओगे तो सब कुछ एक ही लाइन में आने लगेगा। ठीक है, सो हैंडल तो लगाना ही जरूरी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी एक हैंडल लगा देता हूँ जिसके कारण वो सब एक में ना आए। बट आपको आइडिया तो आ गया होगा कि कुछ 47 वर्ड्स है इसके अंदर जो इसने हमको दे दिया है। और दैट्स इट। देखो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो ये टेक्स्ट है उसके अंदर, ये टेक्स्ट की जो लेंथ है, इस टेक्स्ट के अंदर जो वर्ड्स है विथ स्पेसिंग, स्पेस के साथ इसने काउंट किया कि कितने वर्ड्स हो रहे हैं, 47 जितने टोटल इसके अंदर वर्ड्स है। इसकी लेंथ कुछ 47 जितनी है और साइज ने भी सेम आउटपुट दिया क्योंकि इन दोनों का काम सेम है। ठीक है, अब एक कैंडल फंक्शन इधर भी डाल देते हैं, नॉट अ बिग डील। फंक्शन को सेव करके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेंथ के बाद क्या देखने वाले हैं हम लोग स्ट्रिंग के अंदर, अब हमको देखना है कि किसी भी स्ट्रिंग को अब हमें एक्सेस करना हो तो हम लोग उसे एक्सेस कैसे करेंगे। हमने बहुत टाइम पहले जावा, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा कि जावा के अंदर क्या आ रहा था, इंडेक्स आ रहा था। राइट, इंडेक्स कभी भी स्टार्ट करो, इंडेक्स स्ट्रिंग की इंडेक्स स्टार्ट करनी है तो वो जीरो से ही स्टार्ट होगी। जीरो से मतलब यहाँ पे लिखा है HELLO, हेलो ही होता है बट मैं इधर अकॉर्डिंग टू वर्ड कह रहा हूँ। HELLO यहाँ पे लिखा है, राइट है। तो अगर आपको एच को एक्सेस करना हो तो आपको इंडेक्स को जीरो से काउंट करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स जीरो। अगर आप लोग इंडेक्स जीरो लिखोगे तो आपको स्पेसिफिक एक एच आपको दे के आउटपुट में एच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो काउंट जीरो से होता है, जैसे कि यहाँ पे जीरो, फिर ये वन, फिर ये टू, फिर ये थ्री, फिर ये फोर, ऐसे इंडेक्स काउंट होती है। ठीक है, और इंडेक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है, जैसे इसने लिखा माई स्ट्रिंग और उसके बाद उसने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसने जो भी इंडेक्स उसे एक्सेस करनी थी, यानी एच एक्सेस करना था तो उसने लिखा जीरो, तो उससे उसको एच मिल गया। ठीक है, सो ऐसे ये वर्क करता है। किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस करना हो, स्ट्रिंग के वर्ड को एक्सेस करना हो तो आप लोग ऐसे उसे एक्सेस कर सकते हो, आप उसे चेंज भी कर सकते हो। वो कैसे करते हैं वो हम लोग सारा अभी समझ लेते हैं। चलिए आ जाते हैं डायरेक्टली इस पे। यहाँ पे मेरा लिख दो स्ट्रिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर से चीजें एक्सेस करेंगे। ठीक है, सो स्ट्रिंग नेम करके मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ नेम होगा NJPK। ठीक है, हमारी चैनल का नाम ही हम लोग लेते हैं। उसके बाद हम लोग सी आउट करेंगे, सी आउट के बाद हम लोग लिखेंगे नेम। नेम के बाद आपको क्या करना है, कभी भी किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करना हो तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इधर स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। अब मुझे NJPK में से मुझे चाहिए जे, चलो मुझे जे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो। तो स्टार्टिंग का इंडेक्स होता है जीरो, उसके बाद वन टू थ्री फोर, राइट। हमारा जीरो पे है एन, वन पे है जे, तो मुझे जे चाहिए तो मैं करूंगा वन। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को सेव करके जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करूंगा मुझे ये हमारा जे बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे नीचे देख पा रहे होगे हमको जे आउटपुट में बहुत ही अच्छे से मिल गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग काम करते हैं, मैं इधर क्लियर कर देता हूँ जिससे कारण फिर से वो अच्छे से आए ऊपर। हमको जे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे एक्सेस करना हो एन तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज सी आउट करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा नेम, एक सेकेंड, नेम स्क्वायर ब्रैकेट करके इंडेक्स जीरो, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो इंडेक्स से। ठीक है, सो जैसे ही मैं जीरो लिखूंगा तो हमको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। ठीक है, और जिसके आप लोग देख पा, वैसे ये जे एन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एंडल फंक्शन नहीं लगाया था। अरे यार, 2 मिनट रुको। इस फंक्शन को सेव करके जैसे आप लोग फिर से रन करोगे, वैसे आपको भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया। अब हमारा आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो नीचे टर्मिनल में हमको आउटपुट में मिल गया एन। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एन मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है NJPK, वैसे मैं नाम बिगाड़ना तो नहीं चाहता, बट अब मैं ये चाहता हूँ कि NJPK की जगह पे मैं कर दूं NPPK, यानी कि जे की जगह पे मैं लगा दूं पी। ठीक है, ऐसा मैं करने का ट्राई करना चाहता हूँ, यानी कि इंडेक्स वन पे जो जे है उसे मैं चेंज करना चाहता हूँ पी पे। तो चलो लेट्स ट्राई इट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वो जो स्ट्रिंग जो कि मुझे एक्सेस करनी है वो लिखूंगी, यानी कि नेम
सिंटेक्स याद रखो, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको सिंटेक्स समझ देता हूँ कि कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका वेरिएबल नेम है, यानी कि यहाँ पे आपका वेरिएबल नेम देखे तो आपका है नेम, क्योंकि हमने वेरिएबल नेम लिखा है नेम, ठीक है। वेरिएबल नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट करके जो भी इंडेक्स आपको बदलनी है वो इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे हमको वन बदलनी है, राइट, तो हम लोग वन लिखेंगे। उसके बाद उसकी जगह पे आपको जो भी लिखना है वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद एक सेमी कॉलन, ठीक है। दैट्स इट। सिर्फ आपको इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद नीचे जाके जब आप उस वेरिएबल नेम को एक्सेस करोगे, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। यही मेन काम था आपका। तो मैं ये सेम चीज करूंगा, मैं वो यही करूंगा, नेम लिखूंगा, नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट करके हमें भी वन चेंज करना है, तो हम लोग वन करके इधर जे की जगह पे मुझे कर देना है पी, ठीक है, और मैं एक सेमीकोलन लगा दूंगा। उसके बाद जब भी आप सी आउट करोगे, और सी आउट करने के बाद आप लिखोगे नेम, नेम के बाद जो भी आपने चेंज किया वो, यानी कि मैंने नेम में चेंज किया था फर्स्ट, एक सेकेंड, नेम के अंदर इंडेक्स वन में जो था, यानी कि जे को मैंने चेंज कर दिया था पी में। फिर जैसे ही मैं इस जे वन को एक्सेस करूंगा तो अब मुझे जे नहीं मिलेगा, अब मुझे पी मिलेगा। 2 मिनट रुको, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एरर क्यों है? ओके, लेट्स टेक पी की जगह पे मैं ओ रख देता हूँ, चलो ना, और फिर से मैं इसे रन करता हूँ। लेट मी सी, नाउ आल्सो इज थ्रोइंग एरर। ओके ओके, वेल, अब आपको क्या लगता है कि एरर क्यों आ रहा है? रीजन मैं आपको समझाता हूँ। ये मिस्टेक आपसे भी होगी, इसलिए ये चीज आप ध्यान रख लेना। ये एरर क्यों आ रहा है? आप में भी घबरा गए होगे, सब तो एकदम सही चल रहा है, ये एरर किस बात का है? अब हमको चेंज क्या करना है, एक कैरेक्टर चेंज करना है, स्ट्रिंग के अंदर का एक कैरेक्टर सिर्फ हमको चेंज करना है। तो हम लोग कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखोगे तो आपको एरर थ्रो करके लिखा, जैसे यहाँ पे इसने किया। आपको सिंगल कोट्स में लिखना है, यहाँ पे सिंगल कोट्स में पी लिखोगे, राइट। फिर आप सेव करके जैसे ही इस फंक्शन को रन करोगे, आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, और आउटपुट में आपको पी मिलेगा। देखो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो, आउटपुट में आपको क्या मिल गया, पी मिल गया। और अगर आप चाहते हो मैं आपको और अच्छे से दिखाऊं, तो एक हैंडल लगा के नीचे जाके सी आउट करके मैं आपको इधर कर दूं नेम, सिर्फ नेम, और जैसे इस फंक्शन को आप लोग क्या कर दोगे, सेव कर दोगे, और इस फंक्शन को रन करवाओगे, तो नेम में आपको एन पी पी के मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, एन पी पी के आपको मिल गया है, यानी कि हमारा कैरेक्टर अब चेंज हो गया है जैसे पी में। सो ऐसे आप लोग कैरेक्टर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब फाइनल से थोड़े ऊपर है, वैसे फाइनल में कुछ है नहीं, ओमिटिंग नेम स्पेस में एसटीडी यूज करना करके आप लोग कर सकते हो। हम लोग डायरेक्ट करते हैं, आप एसटीडी को यूज भी कर सकते हो, ऊपर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखोगे देन आल्सो इट इज फाइन। दूसरे एक स्पेशल कैरेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद यूजर इनपुट्स पे आते हैं। 3 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको देखने हैं। एक होता है ये सिंगल कोट, एक होता है ये डबल कोट, और एक होता है एक स्लैश, एक होता है एक सेकंड, स्लैश। अगर आपको आप जो भी स्ट्रिंग लिख रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो स्ट्रिंग के अंदर, उस उसमें आपको सिंगल कोट्स लगाने हैं, तो आप लोग इस स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। अगर आपको डबल कोट्स लगाना है तो इस स्पेशल कैरेक्टर को आप लोग यूज कर सकते हो, और अगर आपको एक स्लैश लगाना हो तो आप लोग इस स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। हम तीनों को यूज कर देते हैं, नॉट अ बिग डील। एक ही के अंदर हम लोग तीनों को यूज कर लेंगे। नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोई भी टेक्स्ट, और उसके अंदर हम लोग हाईलाइट करेंगे टी एक्स टी वन करके हम लोग लिख देते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग डायरेक्टली इसे एक्सेस कर पाए, इसलिए मैंने टी एक्स टी वन कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माई नेम इज, और फिर मुझे मेरे नाम को हाईलाइट करना है सबसे पहले सिंगल कोट में। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंगल कोट लगा के लिखूंगा मेरा नाम, और फिर से वो सेम चीज को रिपीट करूंगा। इससे ये जो है हमारा स्लैश सिंगल कोट स्लैश सिंगल कोट, ये जो है एक स्पेशल कैरेक्टर है जिससे हमारे नेम पे सिंगल कोट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैंने एक सेमीकोलन नहीं लगाया, राइट, और फिर सी आउट करेंगे हम लोग। एंडल हमने ऊपर नहीं लगाया तो वो भी लगाना पड़ेगा हमको, टी एक्स टी वन सेमीकोलन लगा देते, यहाँ पे एंडल लगा देते, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो हमें दूसरी लाइन में मिले, राइट। फंक्शन को सेव कर देते, और जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करूंगा,
आउटपुट में पार्सो पे जो होगा सिंगल कोट लग जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो माय नेम इज पार्सो जो है, और पार्सो पे क्या हो रहा है, सिंगल कोट लग के आ रहे हैं। ये हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब मैं चाहता हूँ कि सिंगल कोट की जगह पार्सो पे डबल कोट आए, तो मैं क्या करूंगा, स्लैश डबल कोट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्लैश डबल कोट, ठीक है। फंक्शन को सेव करूंगा और फिर से मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, तो अब क्या होगा, पार्सो के ऊपर आएगी डबल कोट्स, आप लोग देखना। और जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे पार्श्व के ऊपर क्या आ गया, डबल कोट्स आ गए, राइट है। अब मैं चाहता हूं मैं लिखूं माय नेम इज, और फिर एक स्लैश आ जाए बीच में, उसके बाद पार्श्व आए, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये हटा दूंगा। अगर आपको स्लैश लाना हो ना, तो आपको डबल स्लैश करना पड़ेगा, एक स्लैश से नहीं चलेगा, डबल स्लैश करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या कर दूंगा, डबल स्लैश कर दूंगा, और फंक्शन को क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। फिर जैसे मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, आपको देखने को मिलेगा एक स्लैश। देखो यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रहा है माय नेम इज, और उसके बाद एक आ गया स्लैश, उसके बाद आया पार्श्व, ठीक है। सो एक स्लैश डालना हो तो आप डबल स्लैश करके डाल सकते हो, वरना स्लैश सिंगल कोट स्लैश डबल कोट से आप लोग सिंगल कोट्स और डबल कोट्स भी डाल सकते हो। ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। अब जो मेन बात, जो आप लोग कब के सोच रहे हो, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, सी प्लस प्लस के अंदर यूजर इनपुट्स लेने हो तो कैसे लेते हैं। वेल सेम मेथड है जो कि हम लोग यूजर इनपुट्स की, जो मैंने इधर सी प्लस प्लस कंप्लीट ट्यूटोरियल के अंदर जो सी प्लस प्लस यूजर इनपुट वन शॉट वाला जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है उसके अंदर जो समझाया है, परफेक्टली अच्छे से समझाया यूजर इनपुट कैसे लिए जाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, बस वही सेम ही चीज है। यूजर इनपुट स्ट्रिंग्स पे लेने हैं तो कैसे लेते हैं, वही सेम चीज करनी है। सिर्फ करना क्या है कि उधर मैंने इंट का एग्जांपल लेके किया था, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल चेंज हो के हमको स्ट्रिंग यूज करना है, नॉट अ बिग डील। बस बाकी करनी तो सेम ही चीज है हमको। सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, मैं आपको सिंटेक्स लिखने के बाद यूजर इनपुट एक करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। फाइनल है हमारा यूजर इनपुट के बाद ओमिटिंग नेम स्पेस में तो सिर्फ एसटीडी की बात, नॉट अ बिग डील। फाइनली हम लोग देख लेते हैं ये, पहले हम लोग सिंटेक्स लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। सिंटेक्स हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं, 2 मिनट। मैं सिर्फ कीपैड, अच्छा कीपैड को रख रहा था, और हम लोग अब सिंटेक्स लिखते हैं। चलो कम ऑन, सबसे पहले आप लोग लिखोगे टाइप, फिर आप लोग लिखोगे वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सी प्लस प्लस के अंदर जो सिंटेक्स है ना किसी यूजर इनपुट का, वही सिंटेक्स सेम है जावा के अंदर। तो अगर आप अभी से इस यूजर इनपुट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे ना, तो जावा में आपको आसानी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी भी आपने वो सी प्लस प्लस यूजर इनपुट वन शॉट नहीं देखा हो, तो प्लीज एक बार जाओ उसे समझ लो। एक बार ही समझना है, 20 मिनट का वीडियो है, बट आप लोग स्पीड में देखोगे देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, आपको सारी चीजें अंदर घुस जाएगी। बट जावा में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, यानी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको वो हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो अब क्या करोगे आप लोग, सी आउट करोगे, और जो भी आपको हेडिंग डालनी है, जो यूजर को दिखे कि क्या डालना है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आप लोग वो करोगे, ठीक है, सी आउट करके। उसके बाद आप लोग सीन करोगे, सीन यानी अब यूजर से हमें इनपुट लेना है, सीन करके आप लोग लिखोगे क्या, वेरिएबल नेम। इसके अंदर हमको इनपुट चाहिए, यानी कि ये हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हमको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, ठीक है। तो वो सीन करके आपने लिख दिया, डन। यानी अब आप अब यूजर इसके अंदर इनपुट डाल पाएगा इस वेरिएबल नेम के अंदर, फाइनली। और फिर आपको सी आउट करके जो भी वेरिएबल नेम है वो आपको दे देना है, यानी फाइनली आपको जो भी आउटपुट है वो आपको मिल जाए, ठीक है। अभी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट ये इसका सिंटेक्स ऐसे हम लोग इसे लिखते हैं। अब मैं जब लिखूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। सबसे पहले लिखोगे स्ट्रिंग, जो कि उसका टाइप है, वेरिएबल नेम। अब मुझे यूजर से उसका एज चाहिए, तो मैं वेरिएबल नेम में डाल देता हूँ एज। फिर मैं क्या करूंगा, सी आउट करूंगा, यानी कि जो हेडिंग जो यूजर को दिखनी चाहिए, वो हेडिंग में मैं उसे ये दूंगा कि प्लीज टाइप योर एज ओवर हियर। ऐसे ही हेडिंग मैंने यूजर को दिखा दी कि प्लीज टाइप योर एज ओवर हियर, वहां पे वो एज डालेगा। फिर मैं क्या करूंगा, सीन डालूंगा। सीन फंक्शन किसके लिए होता है, यूजर का इनपुट जब लेना हो तो आपको कंपलसरी सीन फंक्शन यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो सीन फंक्शन इसके लिए ही होता है। अब मैं क्या करूंगा, सीन के अंदर डाल दूंगा जो भी हमारा वेरिएबल नेम है, यानी कि एज, ठीक है। उसके बाद नीचे आऊंगा, फिर करूंगा सी आउट, और सी आउट करने के बाद मैं इधर थोड़ा स्ट्रिंग में उसे दे दूंगा, योर एज इज ब्ला ब्ला ब्ला, फिर मतलब आप लोग ऐड कर सकते हो यहाँ पे एज, दैट्स इट।
एक स्पेस लगा देना और यहाँ पे एक सेमीकोलन, डन। और इस फंक्शन को आप लोग सेव कर लो। सिंटेक्स आप अगर आप लोग समझ जाओगे ना कि कैसे यूजर इनपुट लेना हो तो किस सिंटेक्स में हमको लिखना है, ये अगर सिंटेक्स आपको आ गया तो बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। सो ये सिंटेक्स आप अगर आप लोग लिखो, अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, मैं इसको रन करूंगा, थोड़ा टर्मिनल ऊपर ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ओके चलो, फिर जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करूंगा और मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, डन। ओके, सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये हमने क्या किया, एंडल फिर से भूल गए, इसलिए क्या हुआ, सब कुछ एक में आ गया, राइट। काम करते हैं, एंडल लगा देते हैं, इसलिए सब कुछ एक में ना आए। फंक्शन को सेव करते हैं, फंक्शन को रन करते हैं। ओके ओके चलो, अब ये फंक्शन रन हो रहा है, 2 मिनट लेगा और वो अपने आप रन हो जाएगा। और 2 मिनट फिर से रन करवा देते हैं, नॉट अ बिग डील। आउटपुट वो इसलिए नहीं ले पा रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग ऊपर वाले सारे कमेंट करने पड़ेंगे, बस इसको इधर तक इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, डन। इसलिए क्या हो, अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने एक ही झटके में इतने सारे कमेंट कैसे कर दिया। सिंपल है गाइस, आपको सब कुछ सिलेक्ट करना है और उसके बाद ctrl स्लैश दबाना है, जिसके कारण क्या हो, वो सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाए, डन। सिंपल से काम है। अभी इसको डिलीट कर देते हैं और फिर इस फंक्शन को रन करते हैं। अब फंक्शन अच्छे से रन होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। 2 मिनट में से थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और डन। चलो, तो हमारा ये आ गया, जो मैंने बताया था ना सी आउट करके लिखना है, जो हेडिंग वो ऐसे शो होती है यूजर को। तो आपको हेडिंग ऐसे लिखना है, प्लीज टाइप योर एज ओवर हियर। तो अब मैं क्या कर रहा है, वो मुझे कह रहा है कि आप इधर अपनी एज डालो, तो मैंने अपनी एज डाल दी, मेरी एज है कुछ 23, ठीक है, 18, 23 जो भी आपकी एज है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं अपने कुछ अपनी एज डाल दी है, और जैसे आपने फिर एंटर क्लिक करोगे, यानी कि ये जो हमने जो 23 डाला वो किसके कारण हुआ है आपको पता है। देखो थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, ये सी आउट जो था, ये जो प्लीज टाइप योर एज ओवर हियर, वो हमको यहाँ पे हेडिंग जो थी वो यहाँ पे आएगी, राइट। अब ये जो इनपुट हमने डाला वो सीन के कारण आया, जो सीन फंक्शन से क्या हुआ, इनपुट डालने दिया उसने हमको, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा हमको क्या मिलेगा, ये जो सी आउट का योर एज इज, और जो भी हमने इनपुट डाला था वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं इधर एंटर क्लिक करता हूँ, ये हमको मिल गया, योर एज इज 23, ठीक है। सो ऐसे किसी भी यूजर से आपको इनपुट लेना हो स्ट्रिंग में, तो ऐसे आप लोग यूजर से इनपुट ले पाते हो, अगर आप स्ट्रिंग की स्पेसिफिक स्ट्रिंग की बात करो तो, ठीक है। मैंने इधर 3 एग्जांपल आपको दिए, आप क्या करो, एक एक करके सारे एग्जांपल परफॉर्म करो, जिसके कारण आपका ये बेस स्ट्रांग हो जाए, कैसे यूजर इनपुट हम लोग स्ट्रिंग में ले पाते हैं, ठीक है। अब ओमिटिंग नेम स्पेस की बात करें तो यू माइट सी सम सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रन्स विदाउट अ स्टैंडर्ड नेम स्पेस लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड नेम स्पेस लाइब्रेरी होती ही है किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के, उसके बिना चलता नहीं है, ठीक है। तो यूजिंग नेम स्पेस std9 कैन बी omitted and replaced with the std keyword followed by double slash operator of the string। मतलब ये सिर्फ इतना कहना चाहता है, देखो मैं आपको बता दूं, वैसे मैं अभी निकाल तो नहीं सकता, मुझे इसको भी कमेंट करना पड़ेगा अगर उसे निकालना है तो। देखो निकाल देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस यूजिंग नेम स्पेस std को निकाल दूं मैं, और अभी तक तो हमने यही देखा है कि हमने यूजिंग नेम स्पेस std अगर हम लोग यूज करें तो हमको डायरेक्ट सी आउट हम लोग लिख सकते हैं, राइट। बट अगर हम लोग यूजिंग नेम स्पेस std ना लिखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमको ये चीज ऐड करनी पड़ेगी, हमको लिखना पड़ेगा std, फिर हमको डबल डॉट 2 बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा सी आउट, और उसके बाद जो भी आपका इनपुट है वो हाई हेलो एनीथिंग, हाई लिख देते हैं हम लोग अभी के लिए। सो अगर आपको आउटपुट चाहिए और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हो, और आपको ओमिट करना हो नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ पे यही वो कहना चाहता है, ओमिटिंग नेम स्पेस, यानी कि जो ऊपर आप लोग लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो कि हम भी लिखते हैं, वो अगर आपको ओमिट करना हो यानी आप नहीं लिखना हो, तो आपको कुछ ऐसा सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। यानी सी आउट के पहले कभी भी आप लोग सी आउट लिखो, उसके पहले आपको कंपलसरी एसटीडी डबल डॉट लगाना पड़ेगा, और फिर आप इस फंक्शन को रन करोगे तो आपको आपका आउटपुट हाई मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से। वो तब जब आपको यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी को ओमिट करना हो तो, अगर आपको लिखना है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, रीजन क्या है कि अभी हमने सब में सी आउट ही यूज किया है, एसटीडी यूज नहीं किया, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ओके कूल। सो आई होप
इस स्ट्रिंग के वन शॉट के अंदर आपको सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग के अभी के लिए क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। बट अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मुझे इसके अंदर डाउट है, तो बेझिझक होकर कमेंट के अंदर मुझे वो क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको उसी टाइम पे आंसर दे दूंगा। ठीक है, सो हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।